आज 21/10/2025 बाप दादा मधुबन से मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। विचार सागर मंथन करने के लिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। प्रश्न, भक्त भी भगवान को सर्वशक्तिमान कहते हैं और तुम बच्चे भी कहते हो सर्वशक्तिमान, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? उत्तर, वह कहते भगवान ने जो चाहे वह कर सकता है, सब कुछ उसके हाथ में है। लेकिन तुम जानते हो बाबा ने कहा है मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ। ड्रामा सर्वशक्तिमान है। बाप को सर्वशक्तिमान इसीलिए कहा जाता क्योंकि उनके पास सर्व को सद्गति देने की शक्ति है। ऐसा राज्य स्थापन करता जिससे कभी कोई छीन नहीं सकता। ओम शांति। किसने कहा? बाबा ने। ओम शांति। यह किसने कहा? दादा ने। अब तुम बच्चों ने यह पहचाना है ऊंच ते ऊंच की महिमा तो बहुत भारी है। कहते हैं सर्वशक्तिमान है तो क्या नहीं कर सकते। अब यह भक्ति मार्ग वाले तो सर्वशक्तिमान का अर्थ बहुत भारी निकालते होंगे। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार सब कुछ होता है, मैं कुछ भी करता नहीं, मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ। सिर्फ तुम बाप को याद करने से सर्वशक्तिमान बन जाते, पवित्र बनने से तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हो। बाप सर्वशक्तिमान हैं, उनको सिखलाना होता है तुम्हें। बच्चे मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। फिर सर्वशक्तिमान बाप विश्व पर राज्य करेंगे। शक्ति नहीं होगी तो राज्य कैसे करेंगे? शक्ति मिलती है योग से। इसलिए भारत का प्राचीन योग बहुत गाया जाता है। तुम बच्चे नंबरवार याद कर और खुशी में आते हो। तुम जानते हो हम आत्माएं बाप को याद करने से विश्व पर राज्य कर सकते हैं। कोई की ताकत नहीं जो छीन सके। ऊंचे ते ऊंचे बाप की महिमा सब करते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। एक भी मनुष्य नहीं जिसको यह पता हो कि यह नाटक है। अगर समझते हो कि नाटक है तो शुरू से अंत तक याद आना चाहिए ना, नहीं तो नाटक कहना ही रॉन्ग हो जाता। कहते भी है ये नाटक है, हम पाठ बजाने आए हैं, तो उस नाटक के आदि मध्य अंत को जानना चाहिए ना। यह भी कहते हैं हम ऊपर से आते हैं तब तो वृद्धि होती रहती है ना। सतयुग में तो थोड़े मनुष्य थे, इतने सब आत्माएं कहाँ से आई? यह कोई समझते नहीं कि यह अनादि बना बनाया ड्रामा है, वो भी अविनाशी, जो आदि मध्य अंत तक रिपीट होता रहता। तुम बायोस्कोप शुरू से अंत तक देखो, फिर उसको दोबारा रिपीट करके अगर देखेंगे तो क्या होगा? चक्र ज़रूर हुबेहूबी रिपीट होगा ना। पिक्चर देखोगे, पूरा करोगे, फिर देखोगे तो क्या दिखेगा? पिक्चर। फिर से शुरू करोगे तो वही दिखेगा ना। तो ज़रा भी फर्क नहीं होगा, रिपीट दोबारा वही होगा जो रिकॉर्ड हुआ है। बाप मीठे मीठे बच्चों को कैसे बैठ समझाते हैं कितना मीठा बाप है। बाबा आप कितने मीठे हो बाबा, बस अभी तो हम चलते हैं अपने सुखधाम में। अभी यह मालूम पड़ा है कि आत्मा पावन बन जाएगी तो दूध भी वहाँ पावन मिलेगा। श्रेष्ठाचारी माताएं बहुत मीठी होती हैं, समय पर बच्चों को आपे ही दूध भी पिलाती है। कहाँ पे दूध पिलाएगी? आपे ही सतयुग में। बच्चों को रोने की दरकार ही नहीं होती, तो कौन होता है ऐसे? श्रेष्ठाचारी मनुष्य बहुत मीठे होते हैं। ऐसे ऐसे यह भी विचार सागर मंथन करना होता है। सुबह को बाबा से बात करने में बड़ा मज़ा आता है। बाबा आप कितनी अच्छी युक्ति बताते हो। श्रेष्ठाचारी राज्य करने के लिए बाबा कितनी अच्छी युक्ति बताते हो। ऐसे ऐसे बाबा से बातें करो। फिर हम श्रेष्ठाचारी माताओं के गोदी में जाएंगे। अनेक बार हम ही उस नई सृष्टि में गए हैं। अभी हमारे खुशी के दिन आते हैं। ये खुशी का खुराक है, इसीलिए गायन भी है। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। अब हमको बेहद का बाप मिला है, हमको फिर से स्वर्ग का मालिक श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। कल्प कल्प हम अपना राज्य भाग्य लेते, हार खाते तो फिर जीत भी पाते हैं।
अभी बाप को याद करने से ही रावण पर जीत पानी है, फिर हम पावन बन जाएंगे। वहाँ लड़ाई दुख आदि का कोई नाम नहीं, खर्चा भी नहीं। भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर कितना खर्चा किया, कितने धक्के खाए, कितने गुरु किए हैं। अब फिर आधा कल्प हम गुरु नहीं करेंगे, शांतिधाम सुखधाम में जाएंगे। कहाँ जाना है अभी? शांतिधाम सुखधाम जाएंगे। बाप कहते हैं तुम सुखधाम के राही हो, अब दुखधाम से सुखधाम में जाना है। वहाँ हमारा बाबा कैसे हमको पढ़ा रहे हैं, हमारा यादगार भी यहाँ है। यह तो बड़ा वंडर है, यह दिलवाड़ा मंदिर की तो अपरंपार महिमा है। अभी हम राजयोग सीखते हैं, उसका यादगार तो ज़रूर बनेगा ना। यह हूबेहूब हमारा यादगार है। बाबा मम्मा और बच्चे बैठे हैं, नीचे योग सीख रहे हैं, ऊपर में स्वर्ग की राजाई है। झाड़ में भी कितना क्लियर है। बाबा ने कैसे साक्षात्कार कराया, फिर चित्र बैठ बनवाए हैं। बाबा ने साक्षात्कार कराया, फिर करेक्ट भी किया पिक्चर। कितना वंडर है। भगवान ने सेवा के लिए चित्र भी बनवाए और उसमें कुछ कमी रह गई तो फिर सारी नई नॉलेज। मोठा मुलगा लक्ष्मी है, लक्ष्मी है भी। मीठे बच्चे, कितना वंडर है, सारी नई नॉलेज है। किसी को भी इस नॉलेज का पता नहीं, बाप ही बैठ समझाते हैं। मनुष्य कितना तमोप्रधान बन जाते, मनुष्य सृष्टि बढ़ती जाती है। भक्ति भी वृद्धि को पाते पाते तमोप्रधान बन जाती। यहाँ अब तुम सत्वप्रधान बनने का पुरुषार्थ करते हो। गीता में अक्षर है ना, मन मना भव। सिर्फ यही नहीं जानते कि भगवान कौन है। क्यों नहीं जानते गीता में भगवान कौन है? कृष्ण को नाम डाल दिया, बाप बच्चे का नाम डाला तो बाप भूल गए। गीता में अक्षर है मन मना भव। सिर्फ यह नहीं जानते कि भगवान कौन है। अब तुम बच्चों को सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है कि मनुष्य को भगवान का परिचय कैसे दे। भक्ति मार्ग में भी मनुष्य सवेरे सवेरे उठकर कोठी में बैठ भक्ति करते हैं ना, वह भी विचार सागर मंथन ही हुआ। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। क्या मिला? बाबा रोज आजकल ज्ञान के तीसरे नेत्र का याद दिलाते हैं। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। बाप तीसरे नेत्र देने की कथा सुनाते हैं। बाप तीसरा नेत्र कैसा देते हैं? बाप तीसरा नेत्र देने की कथा सुनाते हैं। इसको ही फिर तीसरी की कथा कह दिया है। तीसरी की कथा, अमर कथा, सत्यनारायण की कथा भी मशहूर है। सुनाने वाला एक ही बाप है जो फिर भक्ति मार्ग में चलती है। ज्ञान से तुम बच्चे सॉल्वेंट बनते हो, इसलिए देवताओं को पद्मापति कहते हैं। देवताएं बहुत धनवान। देवताएं कैसे थे? देखो अभी अपने आप को सोने के महलों में हीरे चांदी के सिंहासन पर बैठे हो। देवताएं बहुत धनवान, पद्मापति बनते हैं। कलयुग को भी देखो और सतयुग को भी देखो, रात दिन का फर्क है। सारी दुनिया की सफाई होने में टाइम लगता है ना। यह बेहद की दुनिया है। भारत है ही अविनाशी खंड। यह कभी प्रायलोप नहीं होता। एक ही खंड रहता है आधा कल्प, फिर और खंड इमर्ज होंगे नंबरवार। तुम बच्चों को कितना ज्ञान मिलता है? बोलो सबको सेवा में क्या बोलना है? वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है आकर समझो। प्राचीन ऋषि मुनियों का कितना मान है, परंतु वह भी सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। कौन? ऋषि मुनि भी, उनका मान तो बहुत है, फिर भी वो सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। वो हठ योगी है। यहाँ बाकी उनमें पवित्रता की ताकत है जिससे भारत को थमाते हैं, नहीं तो पता नहीं भारत का अभी तक क्या हो जाता। मकान को पोची आदि लगाई जाती है ना, तो शोभा होती है।
भारत महान पवित्र था, अब वही पतित बना है जहाँ तुम्हारा सुख भी बहुत समय का चलता है। तुम्हारे पास बहुत धन रहता है। तुम भारत में ही थे। कहाँ थे? भारत तुम्हारा राज्य था, कल की बात है। जी बाबा, 5000 की बात है, लेकिन कल की बात है, तुम्हारा राज्य था। इतने धनवान थे तुम, तुम्हारा ही राज्य था, कल की बात है। फिर क्या हुआ? फिर बाद में अन्य धर्म आए, उन्होंने आकर कुछ सुधार कर अपना नाम बदल बाला कर दिया। अब वह भी सब बाप की पहचान देनी है। अब वह भी सब बाप की पहचान देनी है। बाप का नाम, एक सेकंड, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गई लाइन। प्राचीन ऋषि मुनि धर्म वाले आ गए, फिर उन्होंने क्या किया? हाँ, फिर बाद में धर्म, अन्य धर्म आ गए, उन्होंने आकर कुछ सुधार कर अपना नाम बाला किया है। अब वह भी सब तमोप्रधान बन गए हैं, बाकी धर्म वाले भी तमोप्रधान बन गए हैं। अब तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। क्यों? यह सब बातें नए को नहीं सुनानी है। नया बच्चा आता है तो ये सब नहीं सुनाओ। क्या सुनाओ? पहले उसको बाप का पहचान देना है। पूछो, बाप का नाम, रूप, देश काल जानते हो? ऊंचे ते ऊंचे बाप का पाठ तो मशहूर होता है ना। अभी तुम जानते हो वो बाप ही हमको डायरेक्शन दे रहे हैं। तुम फिर से अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। तुम बच्चे मेरे मददगार हो। कल भी बाबा ने बोला कि इतनी बड़ी दुनिया में अकेले थोड़ी बदलूंगा। तुम बहुत बच्चे खुदाई खिदमतगार मुझे चाहिए। आज भी बाबा कहते तुम भी बच्चे मेरे मददगार हो। अभी किस लिए? अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो, इसलिए तुम पवित्र बनते हो। तुम्हारे लिए पवित्रता ज़रूर, तुम्हारे लिए पवित्र दुनिया ज़रूर स्थापन होनी है। तुम यह लिख सकते हो कि पुरानी दुनिया बदल रही है, फिर यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य होगा, फिर रावण राज्य होगा। चित्र पर समझाना बहुत मीठा लगता है। क्यों चित्र पर समझाना मीठा क्यों लगा? क्योंकि इनमें तिथि तारीख सब लिखा हुआ है, माना डिटेल्स है, तो समझाना अच्छा होता है। भारत का प्राचीन राजयोग माना याद। कितनी सुंदर बात बताई बाबा ने आज। दुनिया समझते राजयोग माना, भारत का प्राचीन राजयोग माना पहाड़ी पे जाके बैठो, तीर्थों पे जाओ, बहुत सारा मेहनत उठा लो, भक्ति में बड़े बड़े श्लोक्स पढ़ो, ऐसे ऐसे क्या क्या करो, है ना। बाबा कितना आसान समझाते हैं। बाबा कहते हैं भारत का प्राचीन राजयोग माना याद। याद से विकर्म विनाश होते हैं और पढ़ाई से स्टेटस मिलती है। दैवी गुण धारण करने हैं, हाँ इतना ज़रूर है। माया के तूफान भी आएंगे, तो अटेंशन रखना पड़े। सवेरे उठकर बाबा से बातें करना बड़ा अच्छा है। तो क्या होता है? सवेरे ताकत आएगी, चार्ज हो जाती है आत्मा। देखो, भक्ति और ज्ञान दोनों के लिए सवेरे का टाइम अच्छा है। मीठे मीठे बातें बाबा से करनी चाहिए। अभी हम श्रेष्ठाचारी दुनिया में जाएंगे। बूढ़ों के दिल में यह रहता है ना कि हमारा शरीर छोड़ हम गर्भ में जाएंगे। बाबा कितना नशा चढ़ाते हैं। ऐसे ऐसे बातें बैठ अपने से करो तो तुम्हारा जमा ही हो जाएगा भाग्य का खाता। देखो, सुदर्शन चक्र घुमाने से भी जमा ही हो जाएगा खाता। तो ऐसे ऐसे बैठ के अपने से बातें करो, माना बाबा के श्रीमत का चिंतन करो, या बाबा ने दिए सोमान का चिंतन करो, या बाबा ने दिए वरदानों का चिंतन करो, लेकिन करो सवेरे उठ के। तो क्या हो जाएगा? ऐसे ऐसे बातें बैठ करोगे तो तुम्हारा जमा बहुत हो जाएगा। और हर मनुष्य को पुण्य चाहिए, लेकिन जमा कैसे करना है वही नहीं पता, वो परमात्मा हमें बताता है। शिव बाबा हमको नरकवासी से स्वर्गवासी बना रहे हैं। पहले पहले हम आते हैं, सारा ऑलराउंडर पार्ट हमने बजाया है। अब बाबा कहते हैं इस चीची चोले को छोड़ दो, मतलब देहाभिमान को निकाल दो। हाँ,
अब इस बाबा कहते हैं इस छींची चोले को छोड़ दो, देह सहित सारी दुनिया को ही भूल जाओ। यह है बेहद का संन्यास। वहाँ भी तुम बूढ़े होंगे ना सतयुग में, तो साक्षात्कार होगा कि हम बच्चा बनते हैं, खुशी होती है ना। बचपन तो सबसे अच्छा है ना। ऐसे ऐसे सवेरे बैठ अपने से विचार सागर मंथन करना है। आदेश दिया टीचर ने, होमवर्क कैसे करना है। ऐसे ऐसे सवेरे उठ, 3-4 बार बाबा ने बात रिपीट किया आज सवेरे की। ऐसे ऐसे सवेरे उठ, विचार सागर मंथन करना है। पॉइंट्स निकलेगी तो तुमको ही खुशी होगी। खुशी में घंटा 1.5 घंटा बीत जाता है याद में। जितनी प्रैक्टिस होती जाएगी उतनी खुशी बढ़ती जाएगी, बहुत मज़ा आएगा याद में। और फिर क्या करना है, फिर घूमते फिरते भी याद करना है। तुम बच्चों के पास फुर्सत बहुत है। हाँ, विघ्न पड़ेंगे, उसमें कोई शक नहीं है, शंका नहीं है। धंधे में मनुष्य को नींद नहीं आती, सुस्त लोग तो नींद करते हैं। तुम जितना हो सके शिव बाबा को ही याद करते रहो, तुमको बुद्धि में रहता है ना। शिव बाबा के लिए हम भोजन बनाते हैं, शिव बाबा के लिए हम यह करते हैं, सेवा करते हैं, हम याद रहता है ना। तो भोजन भी शुद्धि से बनाना है। ऐसे चीज़ ना हो जिससे खिटपिट हो जाए। मन में खिटपिट है तो उस टाइम भोजन मत बनाओ, पहले मन को शांत करो। भोजन भी शुद्धि से बनाना है, खिटपिट ना हो। भोजन बनाते टाइम मन में, वाणी में या कुछ चल रहा है तो भोजन बना रहे, नहीं। ऐसे चीज़ न हो जिससे खिटपिट हो जाए। बाबा खुद भी याद करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। हम हैं आत्मा अभिमानी स्थिति से सत्य ज्ञान को समझते, धारण करते और कराते। तो बाबा कहते आगे धारणा के लिए सवेरे सवेरे उठकर बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। रोज खुशी का खुराक खाना है और खुराक खाते हुए खुशी का अतीन्द्रिय सुख का अनुभव भी करना है। सतयुग की राजधानी स्थापन करने में बाप का पूरा मददगार बनने के लिए मन वचन कर्म से कृति वृत्ति दृष्टि से पावन भी बनना है। याद से विकर्म विनाश करने हैं। भोजन भी बहुत शुद्धि से बनाना है, याद में खाना है। वरदान, बहुत सुंदर वरदान। वरदान, दिव्य गुणों के आवाहन द्वारा सर्व अवगुणों की आहुति देने वाले संतुष्ट आत्मा भव। ना सुंदर है। अभी दिवाली में सफाई करते 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 लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, लेकिन सफाई होती नहीं है। ऐसे बाहर का तो घर तो थोड़ी देर के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन घर तो आत्मा की प्रॉपर्टी है ही नहीं, वो तो लेके जाना ही नहीं। तो जो साथ जाना है उसके ऊपर फोकस करना पड़े तो कैसे सच्ची दिवाली होगी। जब मन के अंदर से कोने कोने से विकारों का अंश निकल जाएगा तो सच्चे लक्षण अंदर आएंगे, तो भाग्य की लक्ष्मी का दीपक जगेगा। तो वरदान उसके रिलेटेड हो गया। क्या बोला बाबा ने, कैसे सफाई करना है मन बुद्धि संस्कारों की। तो दिव्य गुणों के आवाहन द्वारा, दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा सर्व अवगुणों की आहुति देने वाले संतुष्ट आत्मा भव। संतुष्ट आत्मा भव। वरदान का विस्तार, जैसे दीपावली पर विशेष सफाई और कमाई का ध्यान रखते हैं, हाँ, सफाई का और कमाई का, ऐसे ही आप भी सब प्रकार की सफाई और कमाई का लक्ष्य रख संतुष्ट आत्मा बनो। संतुष्टता द्वारा ही सर्व दिव्य गुणों का आह्वान कर सकेंगे। तो संतुष्टता क्या है, दिव्य गुणों का चुंबक है। संतुष्ट खुश रहेंगे तो दिव्य गुण अपने आप आते जाएंगे। तो संतुष्टता द्वारा ही सर्व दिव्य गुणों का आह्वान कर सकेंगे। फिर अवगुणों की आहुति
खत्म और भस्माभूत स्वतः ही हो जाएगी। कितना सुंदर है कनेक्शन सारा। संतुष्टता द्वारा दिव्य गुणों का आह्वान कर सकेंगे और अवगुणों की आहुति स्वतः ही हो जाएगी। अंदर जो कमजोरियाँ, कमियाँ, निर्बलता, कोमलता रही है उन्हें समाप्त कर अब नया खाता शुरू करो। यही सच्ची दिवाली है। और फिर नए संस्कारों के नए वस्त्र धारण कर सच्ची दीपावली मनाओ। जी बाबा। स्लोगन, स्वमान की सीट पर सदा सेट रहना है तो दृढ़ संकल्प की बेल्ट अच्छी तरह से बांध लो। स्वमान की सीट पर सदा सेट रहना है तो दृढ़ संकल्प की बेल्ट अच्छी तरह से बांध लो तो फरिश्ता बन के उड़ेंगे। मातेश्वरी जी की अनमोल महावाक्य है आज। इस अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई भी भाषा सीखनी नहीं पड़ती। अपना जो ईश्वरीय ज्ञान है वो बड़ा ही सहज और मीठा है। इससे जन्म जन्मांतर के लिए कमाई जमा होती है। यह ज्ञान इतना सहज है जो कोई महान आत्मा हो, अहिल्या जैसे पत्थर बुद्धि कोई भी धर्म वाला बालक से लेकर वृद्ध तक कोई भी यह ज्ञान प्राप्त कर सकता है। देखो, इतना सहज होते भी दुनिया वाले इस ज्ञान को बहुत भारी समझते हैं। कोई समझते हैं जब हम बहुत वेद शास्त्र उपनिषद पढ़कर बड़े बड़े विद्वान बने, उसके लिए फिर भाषा भी सीखनी पड़ेगी, फिर बहुत हठ योग भी करना पड़ेगा, तभी भगवान प्राप्ति हो सकेगी। ऐसे समझते इतने सहज ज्ञान को लोग। बहुत हठ योग करे तभी ही प्राप्ति हो सकेगी। लेकिन यह तो हम अपने अनुभव से जान चुके हैं कि यह ज्ञान तो बड़ा ही सहज और सरल है, क्योंकि स्वयं परमपिता पढ़ा रहा है। क्यों सरल हो गया? सर्वशक्तिवान का ज्ञान है तो वो आसानी रहेगा ना। तो भगवान का गाया नहीं क्यों करते? फिर सब कुछ दे उसका देने का काम ही कठिन वाला होता तो वो मार्ग पे थोड़ी जाएंगे हम। तो मम्मा कहते हैं, मम्मा सच्ची लक्ष्मी जिसकी दुनिया भर में पूजा हो रही है, मम्मा हमें सच्ची दिवाली खिला रही है, दिवाली की मिठाई ज्ञान रत्न। मम्मा ने कहा ये बहुत सहज ज्ञान है, सरल है, हम अपने अनुभव से कहते हैं। लेकिन सरल क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे स्वयं परमात्मा पढ़ा रहे हैं जो सबसे ऊंचे है। इसमें ना कोई हठ क्रिया, ना जप तप, ना शास्त्रवादी पंडित बनना, ना कोई इसके लिए संस्कृत भाषा सीखने की ज़रूरत है। यह तो नेचुरल आत्मा को अपने परमात्मा के साथ योग लगाना है। कितना सहज हो गया। भला कोई इस ज्ञान को न भी धारण कर सके तो भी सिर्फ योग से भी बहुत फ़ायदा होगा। इससे एक तो पवित्र बनते हैं, दूसरा क्या होगा बाबा की याद से? एक तो पवित्र बनते हैं, दूसरा कर्म बंधन भी भस्माभूत होते हैं और तुम कर्मातीत बनते हो। इतनी ताकत है इस सर्वशक्तिवान परमात्मा के याद में। भले वो अपने साकार ब्रह्मा तन द्वारा हमें योग सिखला रहे हैं। कौन? शिव बाबा। भले वो अपने साकार ब्रह्मा तन द्वारा हमें योग सिखला रहे हैं, परंतु याद फिर भी डायरेक्ट उसे ज्योति स्वरूप शिव परमात्मा को ही करना है। उस याद से ही कर्म बंधन की मैल उतरेगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। मम्मा ने बोला ओम शांति। अव्यक्त इशारे। स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। शांति की शक्ति का प्रयोग पहले स्वयं के प्रति, तन की व्याधि को लेकर के तन की व्याधि के ऊपर अपने शांति के शक्ति का प्रयोग करके देखो। इस शक्ति द्वारा
कर्म बंधन का रूप मीठे संबंध के रूप में बदल जाएगा। यह कर्म भोग, कर्म का कड़ा बंधन, साइलेंस की शक्ति से पानी की लकीर मिसल अनुभव होगा। आया और गया, कुछ भी नहीं मुश्किल कर सका मुझे इस तरह से। ये कर्म बंधन का कड़ा बंधन साइलेंस की शक्ति से पानी की लकीर मिसल अनुभव होगा। भोगने वाला नहीं, भोगना भोग रही हूँ नहीं, लेकिन साक्षी दृष्टा हो, इस हिसाब किताब का दृश्य भी देखते रहेंगे तो जल्दी ही पार हो जाएंगे, मुश्किल लगेगी ही नहीं, नाराज़ होंगी नहीं। सारे राज जान गए हो तो नाराज़ कैसे होंगे? तुम्हें पता है जो भी हो रहा है मेरे कल्याण के लिए हो रहा है, तो थोड़ी ना नाराज़ होंगे। नशा रहेगा क्योंकि आत्मा का नशा है, शरीर तो मेरा वस्त्र है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे